हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे ऑपरेशनल रिसर्च। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है थियरी ऑफ गेम्स, रम्मतनो सिद्धांत। आज हम इसका एक मेथड का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उस मेथड का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP, सुरेख आयोजनी समस्या। जो सम्स है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी बुक में होगा, यहाँ कंप्लीट मैंने राइट डाउन किया हुआ। आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। इसके बेस पर आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व कर पाएंगे। 2018 में जो पूछा हुआ लेटेस्ट सम्स है उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, और लास्ट में जो इलस्ट्रेशन दिया गया है आपकी बुक में 9 नंबर का, वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा भी और कोई वीडियो चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने सम्स कंप्लीट यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है सम्स। तो सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग सुरेख आयोजन की समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको जो श्रेणिक जो मैट्रिक्स दिया गया उसमें जो वैल्यू दी गई सबसे पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए। सारी वैल्यू प्लस धन में होनी कंपलसरी। अगर वैल्यू माइनस नेगेटिव में दी गई तो सबसे पहले उससे हम प्लस में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सम्स कुछ ऐसा लिया गया कि जिसमें नेगेटिव वैल्यू दी गई है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि माइनस में 3 दिया गया, माइनस में 4, माइनस में 1, माइनस में 2 और माइनस 5। तो अब कितना प्लस करे कि सारी माइनस की वैल्यू ऑटोमेटिक प्लस में हो जाए, कोई भी वैल्यू माइनस में ना रहे। तो आपको शॉर्टकट याद रखना है कि माइनस में देख लीजिए, हाईएस्ट देख लीजिए, हाईएस्ट नंबर क्या ना माइनस का 5 है। तो इसका मतलब आप हाईएस्ट नंबर -5 को अगर प्लस में कन्वर्ट कर देते हो तो बाकी सब वैल्यू भी ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगी। तो प्लस में करने के लिए आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट माइनस का है उसी को आपको प्लस कर देना है, जिससे वो वैल्यू मिनिमम 0 हो जाएगी और बाकी सब वैल्यू उससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? आपको याद रखना माइनस में जो सबसे भी हाईएस्ट होगा, ठीक है, डिजिट के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो उतने को ही आपको प्लस कर देना सारी वैल्यू के अंदर, प्लस वाली वैल्यू में भी और माइनस वाली वैल्यू में। तो चलिए देखते हैं कौन सा श्रेणिक रेडी होता है। इस श्रेणिक को फिर आगे जाके हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो देखिए 2 + 5 आपको हर एक में ऐड करना है +5, तो कितना हो गया 7। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। -3 देखो, +5 करोगे इसका मतलब समझ लीजिए 5 प्लस का ऑलरेडी है, उसमें -3 कर लो तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 2 मिल जाएगा। ऑटोमेटिक माइनस का वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो गया। माइनस का 4 है तो 5 प्लस का है, उसमें से -4 कर लीजिए, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, माइनस का 1 है, प्लस का 5 करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। 0 में +5 करोगे तो एग्जैक्ट 5 हो जाएगा। -2 के अंदर +5 करोगे तो आपको मिलेगा प्लस का 3, और -5 में +5 तो वो 0, जो हाईएस्ट वाला होगा जिसे हम ऐड कर रहे हैं वो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और सबसे मिनिमम वही वैल्यू बन जाएगी। और 1 में प्लस करोगे 5 तो आपका 6 हो जाएगा। आई होप ये श्रेणिक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। ये हमारा प्लेयर नंबर B, खिलाड़ी B, और ये हमारा प्लेयर नंबर A है। क्लियर हो चुका होगा। अब इसके आगे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब इसे हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से रजू करते हैं, वो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो श्रेणिक रेडी होने के बाद ऑलरेडी प्लस में दिया तो आपको ये प्रोसेस करना नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी व्यू लिख लेना है। जो हमारे खिलाड़ी A है और जो खिलाड़ी B है उसकी स्ट्रेटजी व्यू लिख लेना है। मतलब आप देख रहे होंगे ये हमारे पास 1 2 3, मतलब यहाँ पर A खिलाड़ी में कितने हैं, 3 खिलाड़ी दिए गए। इसको हम A1, A2 और A3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी जो रहने वाली व्यू खिलाड़ी A के लिए, आप यहाँ पर उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी में P से इंडिकेट करते हैं। संभावना के लिए क्या यूज़ करते हैं, P यूज़ करते हैं। तो 3 खिलाड़ी है तो आपको P1, सेकंड के लिए P2 और थर्ड खिलाड़ी के लिए आपको P3 लिखना रहेगा। ये A1 के लिए है, समझ रहे होंगे, ये A2 के लिए और ये A3 के। सेम प्रोसेस आपको खिलाड़ी B के लिए भी करना। अब यहाँ पर भी देखिए कितने खिलाड़ी, 3 है, हो सकते हैं कि 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, समझना है आपको कि खिलाड़ी A के अंदर 3 हो, B के अंदर 2 हो सकता है, या B के अंदर 3 और A में 2, कुछ भी हो सकता है। बस आपको इंडिकेट करना आना चाहिए। यहाँ पर B1 खिलाड़ी, यहाँ B2 और यहाँ पर B3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना को हम इंडिकेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेकंड P के बाद क्या था Q। तो यहाँ पर Q1 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए Q2 और थर्ड के लिए Q3। और चाहो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि ये भाई खिलाड़ी B1 के लिए, ये सेकंड B के लिए और ये थर्ड B के लिए। क्लियर? और साथ में आप यहाँ बता भी सकते हो कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं जब ऐड करते हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी, कुल संभावना कितनी होती है, ऑलवेज 1 होती है। चाहे वो खिलाड़ी A की हो, चाहे वो खिलाड़ी B की हो, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। बस आपको इसको दर्शा देना है, लिख लेना। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे जो मेन हमारा काम है,
ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर उसे कन्वर्ट करना है, सूर्य का आयोजन में किस तरह से इसे लिखा जाएगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट उसे रजू करना है, उसे कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन करने के लिए अलग मेथड होती है जो हमें यहाँ अप्लाई करना नहीं, जस्ट कन्वर्ट करने के लिए ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं, तो इसे इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस श्रेणी को याद रखना है जो वैल्यू प्लस में फाइंड आउट किया। तो इसे इक्वेशन में, समीकरण में किस तरह से लिखते हैं समझिएगा, सबसे ज़्यादा ईजी यही मेथड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खिलाड़ी ए के लिए। किसके लिए? फॉर प्लेयर ए। खिलाड़ी ए के लिए कैसे समीकरण बनने वाला, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, हम खिलाड़ी ए के जितने भी खिलाड़ी दिए A1 A2 A3 जो इनकी वैल्यू होने वाली उसको हम x में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए x1 होगा, सेकंड के लिए x2 और थर्ड के लिए x3 होने वाला है। समझ, सेम टू सेम खिलाड़ी बी के लिए भी होने वाला है। पहले ए का हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपने जैसे समझा होगा कि A1 A2 और A3 तीनों को साथ में कंबाइंड करके लिखोगे तब उसका एक इक्वेशन रेडी होने वाला है। तो A1 का कितना वैल्यू है, फर्स्ट 7 होगा, ऐसे आपको दिखना है। A2 का कितना होगा, 1 होगा, और A3 का कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर 7 के साथ x1 आएगा फर्स्ट, ठीक है, और x2 किसके लिए आएगा, खिलाड़ी A2 के लिए आएगा 1 x2, 1 लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और 3 यहाँ पर x3 इसके आगे आ जाएगा वैल्यू 3 के साथ। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। अब लेस देन ग्रेटर देन मैं समझाता हूँ, पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो अब सेकंड के लिए जो सेकंड दिया गया 8 4 और 0, तो इसी तरह इसको भी कन्वर्ट करेंगे x1 8 या 4 x2 और 0 लिखना है तो लिख लेना है, क्योंकि सर इंडिकेट करने से आप 0 को भी इंडिकेट करके लिखिए। थर्ड 2 5 और 6, तो यार 2x1 होगा, 5x2 होगा और 6x3 होगा। ये हमने इक्वेशन में इसे कन्वर्ट कर दिया खिलाड़ी ए के वैल्यू को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको याद रखना है कि ऑलवेज इक्वेशन के आउटसाइड आपको 1 लिखना है। कितना लिखना है, 1। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बन रहा है जिसे हम जेड से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर 1 डिवाइड बाय आपको वैल्यू ऑफ गेम का v लिखना है। बट आपको याद रखना है ये इक्वेशन जो खिलाड़ी ए का होगा वो किसके लिए होगा, मिनिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होगा। किसके लिए होगा, मिनिमाइज, गुजराती में समझ लीजिएगा न्यूनतम के लिए होगा। तो आपको यहाँ पर साइन के रूप में आपको याद रखना है ऑपोजिट याद रखना है, ग्रेटर देन इक्वल साइन लगाना। क्या लगाना, हर एक इक्वेशन के आउटसाइड आपको ग्रेटर देन इक्वल लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल 1। बस इस तरह से यहाँ पर खिलाड़ी ए का इक्वेशन हो चुका रेडी। जस्ट कुछ नीचे कंडीशन आपको लिख लेना है कि आपकी जितने भी ये एक्स की वैल्यू है, जैसे आपने जो भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है वो आपको पता ही है कि नेगेटिव में एक भी नहीं है। मिनिमम कितना होगा, 0 होगा या 0 से बड़ी वैल्यू होगी। तो 0 और ग्रेटर देन इक्वल 0, जितनी भी वैल्यू है या एक्स की या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, कोई भी नेगेटिव में होने वाली नहीं। अब समझिएगा प्लेयर बी के लिए, अभी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा और कुछ कैसे इसमें ऐड करनी है इन्फॉर्मेशन जो लिखनी है। खिलाड़ी बी के लिए भी सेम प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक्स था तो यहाँ पर क्या होगा, वाई होगा। y1 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए y2 और थर्ड के लिए y3। अगर 2 हो तो y1 और y2 2 ही लिखना है, 3 है तो इसलिए हम 3 लिख रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए b1 b2 b3 आपको ऐसे देखना है। अब a था खिलाड़ी तो ऐसे हमने देखा, ठीक है, और यहाँ पे b खिलाड़ी तो आपको ऐसे 7 8 2, ये जाके इक्वेशन बनेगा फर्स्ट 7y1 प्लस 8y2 और थर्ड 2y3, समझ रहे होंगे। बस इसी तरह 1 4 5, तो ये 1y1 4y2 और यहाँ पे 5y3 और लास्ट थर्ड 3 0 6, प्लेयर बी के लिए लिख रहे 3y1 0y2 और यहाँ पर 6y3। यहाँ पे भी आउटसाइड आपको 1 जरूर लिखना है, बट आपको याद रखना है ये जो इक्वेशन है जेड से लिख रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे क्यू लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्यू है, यहाँ पे पी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी पी है, नहीं लिखोगे तो चलेगा वैसे तो 1/v। अब यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो इक्वेशन है हम लोग मैक्सिमाइज फाइंड आउट करने वाले, इसमें मैक्सिमाइज वाला वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, महत्तम वाला। इसलिए यहाँ पर ऑपोजिट लेस देन इक्वल का साइन लगाना, क्या लगाना है, लेस देन इक्वल का साइन लगाना। तो इस तरह से खिलाड़ी बी का भी हमने इक्वेशन लिख लेना है, बट आपको याद रखना है नीचे आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि जितनी भी y1 y2 और y3 की वैल्यू है वो मिनिमम 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, वैसे भी है ही। इसके अलावा एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर लिखने के लिए, v आपको पता है v मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ गेम। आपको ऐसा लिख लेना है, रम्मतनी कीमत v इज इक्वल करके गुजराती में, और साथ साथ में जो भी x की वैल्यू है यहाँ पर इज इक्वल, अपोन में आपको v लिखना, ऊपर p लिखना है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी p है ना,
और साथ में आप जे इंडिकेट कर लीजिए। जे किस लिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पर नंबर जैसे 1 2 3 वो इंडिकेट नंबर को करता है, ठीक है। जे इज इक्वल टू 1 2 3 ये भी आप साथ में लिख सकते हो। इसी तरह आप समझ गए होंगे वाई के लिए आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पर कि v इज इक्वल टू सेम आप लिखोगे वैल्यू ऑफ गेम, रम्मतनी कीमत, और साथ में या y करके लिखोगे p की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। समझ गए होंगे, p की जगह क्या आ जाएगा, q अपॉन में v। यहाँ पर j इंडिकेट कर लीजिए, j मतलब नंबर, जितने खिलाड़ी होंगे वो इंडिकेट करेंगे, ठीक है। समझ में आया। इसी के साथ ये हो गया फॉर्मुलेशन जो हमने रजू किया, जो कन्वर्ट किया लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके बाद इसका सॉल्यूशन अलग से अलग मेथड से किया जाता है, वो आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पर इस फॉर्मेशन में आपको लिख के बताना है लीनियर प्रोग्रामिंग सूर्य आयोजन में, जो हमने कंप्लीट कर दिया है। किस तरह से 3 इक्वेशन यहाँ पर रेडी हुए, यहाँ x और y लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन समझ होंगे, ये मिनिमाइज का है मैक्सिमाइज का। आई होप आपको क्लियर माइंड में सेट हुआ। इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना, ये जितने भी समझ से सॉल्व जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो अभी चाहते हैं तो उसकी रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर और सारे वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।